पेपर लीक मामले में नया मोड़। टीसीआई के मालिक से होगी पूछताछ। यूपी से लेकर दिल्ली और अहमदाबाद तक जुड़े हैं तार। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें एक नया मोड़ सामने आया है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग एजेंसी और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टीसीआई के अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग एजेंसी और पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी टीसीआई के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम राजीव मिश्रा बताया गया। जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई और इसी आधार पर अब इनके अफसरों को बुलाया गया है। एसटीएफ के मुताबिक राजीव मिश्रा इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है, जिससे पूछताछ के बाद एसटीएफ को प्रिंटिंग एजेंसी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक में खामियों का पता चला था। प्रिंटिंग एजेंसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी को थमाई गई नोटिस। एसटीएफ ने बताया कि टीसीआई द्वारा पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खामियां थी, जिसके बारे में राजीव को अच्छे से पता था। जिसका फायदा उठाते हुए राजीव मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर परीक्षा पेपर हासिल कर लिया। अब इसी आधार पर एसटीएफ ने प्रिंटिंग एजेंसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी को नोटिस जारी किया है। परीक्षा से 10 दिन पहले ही आरोपियों को मिल चुका था पेपर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे 10 दिन पहले ही इसका पेपर लीक हो गया। यूपी एसटीएफ ने पाया कि 7 फरवरी को आरोपियों ने पेपर हासिल कर लिए थे। एसटीएफ ने बताया कि प्रिंटिंग एजेंसी ने जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हायर किया था, पेपर उसी के कर्मचारियों ने लीक किया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले मिर्जापुर निवासी शिवम गिरी और भदोही निवासी रोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा इसी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी प्रयागराज निवासी अभिषेक शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया था, जो मास्टरमाइंड राजीव मिश्रा और उसके एक साथी रवि अत्री के साथ संपर्क में था। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले में पटना का रहने वाला डॉक्टर शुभम मंडल भी शामिल था, जो ट्रंक को खोलने में एक्सपर्ट था। पेपर अहमदाबाद के जिस वेयर हाउस में रखे गए थे, शुभम मंडल वहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे की मदद से वहां पहुंचा था, जहां शुभम ने ट्रंक खोलकर 2 सेट पेपर की तस्वीर क्लिक कर ली और ट्रंक को सफाई के साथ लॉक कर दिया था। फिलहाल शुभम मंडल यूपी एसटीएफ की हिरासत में है और आगे की पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी राजीव मिश्रा और रवि अत्री ने ही दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल को पेपर दिया था। राजीव मिश्रा और रवि अत्री के नेटवर्क से जुड़े अभिषेक शुक्ला ने पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों से पुलिस भर्ती का पेपर निकलवाया था। गुरुग्राम में 1000 अभ्यर्थियों को रिसोर्ट में इकट्ठा कर पेपर से 2 दिन पहले अभ्यर्थियों को पेपर की तैयारी करने वाले नेटवर्क से ये लोग सीधे जुड़े हुए थे, जिनमें दिल्ली पुलिस का सिपाही विक्रम पहल, इसके अलावा राजीव मिश्रा, रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला भी शामिल था। जानकारी के लिए बता दें कि केवल यूपी ही नहीं, 13 मार्च को यूपी एसटीएफ ने हरियाणा के जिंद जिले से भी पेपर लीक मामले में आरोपी महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद महेंद्र के खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी महेंद्र शर्मा से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि परीक्षा से 2 दिन पहले यानी कि 15 फरवरी को दिल्ली पुलिस का विक्रम पहल महेंद्र शर्मा को गुरुग्राम के मानेसर में स्थित रिसोर्ट में लेकर आया। इसी रिसोर्ट में पहले से 400 उम्मीदवार मौजूद थे। इसके अलावा गौरव चौधरी 10 से 12 बसों में बाकी परीक्षार्थियों को लेकर भी रिसोर्ट पहुंचा था। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम पहल ने पेपर लीक मामले में महेंद्र शर्मा से मदद मांगी थी। इसके बदले उसने महेंद्र को 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। विक्रम पहल ने रिसोर्ट में इकट्ठा हुए करीब 1000 परीक्षार्थियों को बुलाकर मीटिंग की और 16 फरवरी को दिन में 11 बजे अपने साथियों के साथ 18 फरवरी की दूसरी पाली का प्रश्न पत्र और आंसर की लेकर रिसोर्ट में पहुंचा। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी बरामद हुई थी। इन आरोपियों ने बताया था कि दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर इन्हें व्हाट्सएप पर 17 फरवरी को ही मिल गया था। इसके साथ ही प्रयागराज के रहने वाले अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव नामक 2 युवकों को भी यूपी पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। कब हुआ परीक्षा पेपर लीक का खुलासा? परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी से पहला आरोपी अमन कुमार पकड़ा गया था। एफआईआर के मुताबिक लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी में अभ्यर्थी
अमन कुमार को नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसने दोस्त नीरज का नाम लिया और पेपर लीक की बात स्वीकारी। इसकी एफआईआर खुद वहां मौजूद निरीक्षक राम बाबू सिंह ने कृष्णा नगर थाने में परीक्षा के एक दिन बाद दर्ज कराई थी। निरीक्षक राम बाबू सिंह ने एफआईआर में लिखवाया था कि हॉल नंबर 24C में परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी अमन कुमार पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा गया था। सरकारी दस्तावेज के तौर पर मौजूद इस एफआईआर में निरीक्षक ने दर्ज कराया था कि सूचना मिलने पर जब स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार वर्मा और सौरभ यादव बाकी स्टाफ के साथ हॉल में पहुंचे तो परीक्षार्थी अमन कुमार सीट नंबर 8 पर बैठा था और उसी मेज पर एक हस्तलिखित पर्ची थी, जिसमें दिए गए जवाब प्रश्न पत्र के सभी जवाबों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। इसके आगे एफआईआर में लिखा गया कि कार्रवाई के लिए जब अभ्यर्थी अमन कुमार को कंट्रोल रूम ले जाया गया तो उसने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि मेरे मित्र नीरज ने मुझे कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा, जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और इसके बाद ही तुम मुझे पैसे देना। दोपहर करीब 12:56 पर नीरज ने अपने मोबाइल नंबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसमें सही उत्तरों पर टिक लगे हुए थे। उसी पेपर से मैंने पर्ची बनाई। इसके बाद अमन का मोबाइल मांगकर चेक किया गया, जहां व्हाट्सएप में एक नंबर नीरज कुमार के नाम से सेव था। इसे खोलकर देखा गया तो उसी तारीख के 12:56 पर परीक्षार्थी के मोबाइल पर हस्तलिखित पेपर में सभी उत्तरों का टिक लगा हुआ था। पेपर लीक मामले को सिरे से नकारने वाले प्रशासन के दस्तावेजों में भी साफ दर्ज है कि मोबाइल में मिले जवाब और हस्तलिखित पर्ची में जवाब एक जैसे थे। इसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मिलाया गया तो सभी के जवाब एक जैसे मिले। इसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस कार्रवाई में यूपी के साथ साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली में भी आरोपियों को दबोचा गया है। योगी ने की परीक्षा रद्द करने की घोषणा। सीएम योगी ने अपने एक बयान में साफ कहा था कि अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो यह राष्ट्रीय पाप है। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार पहले भी कार्रवाई करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आने पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पासबुक, चेकबुक, स्टंप, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी भी बरामद की थी। इसके साथ ही मोबाइल फोन, फर्जी आंसर की, नकल पर्ची, मूल अंक पत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि भी बरामद किया गया था। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी भी दबोचे गए हैं। वहीं पुलिस और एसटीएफ की रडार पर कई और गिरोह भी हैं, जिन पर निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। पुलिस की माने तो अगले 2-3 दिन में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।